अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। हम यूनिट नंबर तीसरा लेके चले काइनेमेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी और फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, और साथ में हमारे पास था रोलिंग फ्रिक्शन वाला। ये वाला टॉपिक भी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से करवा चुका हूँ। ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारे पास टॉपिक है जी, मोमेंटम और इम्पल्स। बुक के ऊपर लिख लें कि हमारे पास ये वाला टॉपिक हमारे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास टॉपिक है मोमेंटम और इम्पल्स। फर्ज करें कि एक साइकिल सवार और एक भारी ट्रक एक ही स्पीड से चल रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास एक साइकिल है और एक ट्रक है, वो दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं। किसको आसानी से रोका जा सकता है? अगर हम वैसे देखा जाए हमारे पास क्या आमतौर पर देखें तो हम साइकिल को आसानी के साथ रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रक एक मास, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो इस वजह से हम साइकिल को आसानी के साथ रोका जा सकता है। लेकिन फिजिक्स की ज़बान में देखते हैं हमारे पास ये चलते जिस्म की हरकत की मिकदार पर मुनहसर होता है। हमारे पास चलते जिस्म की हरकत की मिकदार किन पर मुनहसर होता है? ये सवाल भी आ सकता है हमारे पास, चलते जिस्म की हरकत की मिकदार किन पर मुनहसर होती है? ये हमारा आम मुशाहिदा है कि किसी चलते जिस्म में हरकत की मिकदार में इसके मास और वेलोसिटी पर मुनहसर होती है। दो चीज़ों पर हमारे पास चलते जिस्म में हरकत की मिकदार मुनहसर होती है, डिपेंड करती होती है मास और वेलोसिटी पर। स्पीड हमारे पास क्या है? स्पीड हम कहते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को निकाल दे, कि हमारे पास स्पीड को निकाल दे। अब स्पीड दोनों की सेम है, साइकिल की ट्रक की, दोनों एक ही स्पीड के साथ चल रहे हैं। वो कहता है हमारे पास एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो इसको आप लोग निकाल दें। सिर्फ मास देखें कि हमारे पास किस चीज़ का मास ज़्यादा है। जिसकी इस चीज़ का मास ज़्यादा हो उसको रोकना मुश्किल होगा, और जिस चीज़ का मास कम होगा उसको रोकना आसान होगा। अब देखिए साइकिल हमारे पास क्या है, साइकिल का मास कम होता है और ट्रक हमारे पास मास ज़्यादा होता है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि साइकिल को रोकना आसान होगा। इस सवाल का जवाब हमारे पास आ गया कि साइकिल को आसानी के साथ रोका जा सकता है, क्योंकि साइकिल का मास ट्रक के मास से कम है। इतना जवाब लिखने हमारे पास ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इस पैरे के अंदर हमारे पास बन सकता है जी, चलते जिस्म की हरकत की मिकदार किन पर मुनहसर होती है? तो किन पर मुनहसर होती है? हमारे पास मास और वेलोसिटी पर मुनहसर होती है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बन गए। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हमारे पास चलते जिस्म में हरकत की मिकदार किन पर मुनहसर होती है? मास और वेलोसिटी पर मुनहसर होती है। जितना ज़्यादा मास होगा इतनी ज़्यादा हरकत की मिकदार होगी। ये भी एमसीक्यू में बन के आ सकता है हमारे पास। इसी तरह जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी इतनी ज़्यादा हरकत की मिकदार होगी। इसी हरकत की मिकदार को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी, हरकत की मिकदार को कहा जाता है मोमेंटम कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में इसी तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके आगे हमारे पास स्टार्ट होता है मोमेंटम का टॉपिक। पहले मोमेंटम के टॉपिक की मैं आप लोगों को साथ साथ हेडिंग भी बता देता हूँ कि आप लोगों ने हेडिंग कैसे देनी है। ये जो हमारे पास है मोमेंटम की हेडिंग, सबसे पहले हमारे पास है ए वाला। देखें तो हमारे पास एक मैंने नाम दिया मोमेंटम का, बी को नाम दिया इम्पल्स का। पहले हम देखते हैं मोमेंटम की सबसे पहले हेडिंग देनी है आप लोगों ने मोमेंटम की। अगर लॉन्ग क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है तो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पीछे हमारे पास दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। देखिए तो हमारे पास क्या मोमेंटम की तारीफ करें और मोमेंटम के लिहाज से न्यूटन का दूसरे कानून को हरकत को बयान करें। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एज इट ऐसे पूछा जा सकता है। तो ऊपर तफसीली सवालात, तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन मोमेंटम का अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लाजमी आप लोगों ने साथ में देनी है। हेडिंग मैंने आप लोगों को इधर अलग से बना दी। हमारे पास सबसे पहले मोमेंटम की हेडिंग दे, नीचे तारीफ की हेडिंग दे। ये हमारे पास तारीफ लिखी हुई है, मास और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा था? हमारे पास मास और वेलोसिटी पे। तो इसके हासिल ज़रूर को हम कहते हैं मोमेंटम। सिंपल लिख लें, अगर किसी को ज़बानी नहीं याद है कहें कि हमारे पास मोमेंटम हम किसको कहते हैं जी? मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रूर को मोमेंटम कहते हैं। किसी जिस्म का मोमेंटम इसके मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रूर के बराबर होता है। बस इतना कहते हैं। हमारे पास ये तारीफ लिखी हुई जी, हरकत करते हुए किसी जिस्म का मोमेंटम इसके मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रूर के बराबर होता है। ये हमारे पास आ जाएगी उसकी तारीफ। पहली हमारे पास हेडिंग कंप्लीट। दूसरी हेडिंग देनी हिसाबी शक्ल, या हमारे पास हिसाबी फार्मूला कह लें। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या है जी? फार्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है जी, हमारे पास P = mv। मोमेंटम हमारे पास क्या? एक वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर मिकदार है, तो हम क्या कहें? वेलोसिटी की तरह मोमेंटम भी एक वेक्टर मिकदार है। इस वजह से वेलोसिटी m के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या? P भी हमारे पास क्या हो जाएगा? वेक्टर मिकदार। इस वजह से P = m × v, ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा।
उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी यूनिट की। अब यूनिट हमारे पास क्या मोमेंटम कैसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, उसे NS भी लिखा जाता है। अब इसके दो यूनिट हमारे पास आ गए, एक यूनिट हमारे पास है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूसरा यूनिट हमारे पास है NS न्यूटन सेकंड, ये हमारे पास है, उसे न्यूटन सेकंड भी लिखा जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि NS और किलोग्राम मीटर पर सेकंड NS के बराबर है, तो इसको साबित करें। इस तरह लिखा होगा साबित करें ये वाला। तो न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक देखें F = ma, हमने फार्मूला पढ़ा है। m का हमारे पास यूनिट क्या होता है कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया जी, दोनों तरफ S से ज़रब देने से, इधर भी S से ज़रब कर दें, इधर भी S से ज़रब कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास NS आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, साथ में हमारे पास है S। तो ये हमारे पास आ गया NS बराबर किसके आगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। ये हमारे पास S, इसकी पावर भी 1 है जो लिखने में नहीं आती। जब बेसिस सेम हो तो हमारे पास पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। मैथ का रूल है हमारे पास। S की पावर हमारे पास क्या, -2 + 1, तो -2 में से हमारे पास ये इस तरह लिखा हुआ है कि 2 - 1, इस तरह कह लें हमारे पास ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस में -2 में से हमारे पास प्लस का 1 जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो NS किसके बराबर आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये देखें हमने किसको प्रूव करना था, इसी को प्रूव करना था, ये हमारे पास नीचे आ गया। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग इस तरह करें तो बेस्ट हो जाएगा। चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हमारे पास बच्चे को अच्छा कंसेप्ट क्लियर है, ताकि हमारे पास वो अच्छे नंबर दे सके। ये हमारे पास आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी करना है। उसके बाद आप लोग ने हेडिंग देनी मोमेंटम की वजाहत। तो मोमेंटम की वजाहत में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जी आगे हमारे पास आ जाता है, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ये जो हमारे पास दरमियान में लिखा हुआ है, ये हमारे पास इम्पल्स के बारे में, कि इम्पल्स में अंदर लिखेंगे। यहाँ से आप लोगों ने लिखना है जी हमारे पास जी वक्त के दौरानिया डेल्टा टी में औसत एक्सेलरेशन ए ही होगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन अपने पीछे भी फार्मूला पड़ा था, डेल्टा V/डेल्टा टी। अब डेल का मतलब होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी कह लें, चेंज इन स्पीड कह लें। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या जी VF माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या VI। इधर उसने बोल्ड करके लिखा है, मोटा करके लिखा है, तो आप लोग इसके ऊपर एरो भी लगा सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं VF एरो माइनस VI एरो, इस तरह लिख सकते हैं। क्यों, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी हमारे पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से उसने बोल्ड नीचे क्या डेल्टा टी हमारे पास एज इट आ गया। उसके बाद इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 कह दें मसावात 1, और इसको कह दें मसावात 2, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी जी, हमारे पास है न्यूटन के दूसरे कानून की हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक डेल्टा टी में अमल करने वाली औसत फोर्स ये होगी F = m में। तो ए का फार्मूला हमने ऊपर अभी लिखा है कि हमारे पास क्या डेल्टा V/डेल्टा टी, ये हमारे पास है। उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाना है। क्यों, हमारे पास ये जो अंदर लिखा हुआ सारा ये इम्पल्स के बारे में, ये अभी नहीं लिखना, सिर्फ हम मोमेंटम लिख रहे हैं। तो आप लोग मोमेंटम की वजाहत में हमारे पास ये सारा आएगा। F = उसी मसावात को उसने दोबारा लिख लिया, F = m डेल्टा V/डेल्टा टी। ये देखिए m डेल्टा V, m उसके इसके साथ लिख लिया, हमारे पास क्या है m डेल्टा V/डेल्टा टी। इधर हमारे पास एक फोर्स की तारीफ दे रहा है हमारे पास क्या, यहाँ ये आप लोगों ने इसकी वजाहत में लिखना है कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डेल्टा V m डेल्टा V है, मोमेंटम में तब्दीली डेल्टा P, मोमेंटम में तब्दीली डेल्टा P आ जाएगा। हमें मोमेंटम के लिहाज से फ़ोर्स की कीमत बताती है, मीन हमें फ़ोर्स की कीमत बताती है, यानी किसी जिस्म पर अमल करने वाली फ़ोर्स यूनिट टाइम 1 सेकंड में मोमेंटम की तब्दीली के बराबर होगा। ये हमारे पास फ़ोर्स का फार्मूला आ जाएगा। आगे हमारे पास वो 3 बता रहा है, F = डेल्टा P/डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आप लोगों ने हमारे पास जी आगे फोर्स की तारीफ दे रहा है, हमारे पास फोर्स की तारीफ हमारे पास क्या दी जा रही है, फोर्स की तारीफ है हमारे पास जी हमें न्यूटन के दूसरे कानून हरकत की तारीफ भी लिहाज मोमेंटम मुहैया करती है, यानी हमारे पास ये फोर्स की तारीफ है। इधर आप लोग हेडिंग देंगे, हमारे पास मैंने हेडिंग दी हुई है कि हमारे पास क्या आगे आप लोगों ने हेडिंग देनी फोर्स की। इसके बाद आप लोगों ने लास्ट पे हेडिंग देनी 5वें नंबर पे फोर्स की हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने इसकी ये तारीफ हमारे पास लिखनी है। ये हमारे पास ये तारीफ है हमारे पास मोमेंटम की, फोर्स की तारीफ किसी जिस्म की मोमेंटम में तब्दीली की शरह इस पर अमल करने वाली फोर्स के बराबर है। अब इधर MCQ कैसे आ सकता है, किसी जिस्म की मोमेंटम में तब्दीली की शरह को फोर्स कहते हैं। बस इतना हमारे पास MCQ बन के आ सकता है कि किसी जिस्म में मोमेंटम में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद हमारे पास है जो मोमेंटम में तब्दीली की सिमत वही होगी जो फोर्स की सिमत। अब मोमेंटम में तब्दीली की सिमत पूछ सकता है MCQ में, हमारे पास के मोमेंटम में तब्दीली की सिमत क्या होगी, जो वही हमारे पास सिमत होगी जो हमारे पास फोर्स की सिमत होगी। यहाँ तक हमारे पास ये फोर्स हमारे पास मोमेंटम का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने जी हमारे पास हेडिंग देनी इम्पल्स की। ये देखिए मैंने नीचे हेडिंग दी भी है हमारे पास क्या इम्पल्स।
तो इम्पल्स की हेडिंग देनी है, ये बी पॉइंट मैंने आपको इसको कहा जी, बी हमारे पास इम्पल्स की तारीफ लिखनी। इम्पल्स की तारीफ हमारे पास क्या है, ये इधर हमारे पास इम्पल्स की तारीफ लिखी है, ये हमारे पास इम्पल्स की तारीफ है। जब एक बड़ी फोर्स एफ किसी जिस्म पर एक छोटे वक्फे के लिए अमल करती तो इम्पल्स कहलाती है। यहाँ तक एक तारीफ है इसके हमारे पास। अब इसमें देखिए हमारे पास ये यहाँ तक एक फार्मूला इम्पल्स को कहते हैं आई। तो आई बराबर हमारे पास एफ क्रॉस डेल्टा टी आ जाएगा। इसमें हमारे पास आगे हमारे पास ये भी इम्पल्स की तारीफ में दी जा सकती है, लेकिन आप लोग ये सारी की सारी लिख दें तो हमारे पास बेस्ट है। तो इम्पल्स जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होता है। एमसीक्यू बन के आ सकता है कि हमारे पास जिस्म में मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होता है इम्पल्स। अब देखिए हमारे पास दो मैंने आप लोगों को दिए हैं। एक है हमारे पास एमसीक्यू, इधर हमारे पास क्या मोमेंटम में तब्दीली की शरह, किसी जिस्म में मोमेंटम में तब्दीली की शरह फोर्स के बराबर होते हैं। इधर हमारे पास क्या जिस्म में तब्दीली के बराबर होता है, जिस्म में तब्दीली के बराबर हमारे पास होता है किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर। इधर शरह हमारे पास है, इधर हमारे पास शरह नहीं है। तो इस वजह से ये आप लोगों ने दोनों एमसीक्यूज कंफ्यूज कर देते थे बच्चों को। हमारे पास के एमसीक्यूज के तरह आते हैं, ये एमसीक्यूज बन के आते थे जिस्म की मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होता है, किसके बराबर होता है जी, इम्पल्स के। अब इधर हमसे कुछ बन सकता है कि जिस्म मोमेंटम में तब्दीली की शरह फोर्स के बराबर होती है, शरह के अगर तब्दीली के बराबर हमारे पास क्या है, इम्पल्स। जोर इस बात पे दे रहा हूँ, इस वजह से मैं बार बार रिपीट करूँगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी चाहिए हमारे पास हिसाबी शक्ल की, हिसाबी फार्मूले की। इम्पल्स की तारीफ लिखने के बाद हिसाबी फार्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला नीचे उसने इम्पल्स बराबर होता है एफ क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम में। अब एफ का फार्मूला हमारे पास क्या, एम में डेल्टा टी एज इट आ गया, एम हमारे पास एज इट आ जाएगा। ए का फार्मूला हमारे पास ये है, उसके बाद मल्टीप्लाई डेल्टा टी एम डेल्टा वी, ये हमारे पास डेल्टा टी आ गया हमारे पास, इसके बराबर होता है। ये हमारे पास कहाँ से निकाला है, हमारे पास ये हमारे पास यहाँ से निकाल है, इसको इधर ले जाएगा हमारे पास, तो ये किसके बराबर आ जाता है, इसके बराबर हमारे पास आ जाता है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद दूसरी हेडिंग ये हमारे पास, इसको कह लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 इम्पल्स की ये दी हुई है। इम्पल्स की दूसरी हमारे पास क्या है, ये वाली है, एफ क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। डेल्टा वी का क्या मतलब है, एम एज इट आ गया, डेल्टा वी हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई, ये दोनों देनी है। उसके बाद आप लोगों ने कहना चाहिए हमारे पास एफ यहाँ एफ और डेल्टा टी बिल्कुल सही मालूम नहीं होते, लेकिन इनका हासिल ज़रब जो कि मोमेंटम में तब्दीली के बराबर मालूम किया जाता है। ऐसी सूरतों में हमारे पास क्या है, ऐसी सूरत में हासिल ज़रब एफ क्रॉस डेल्टा टी फोर्स के इम्पल्स कहलाता है। यहाँ तक ये लिखना। उसके बाद मैंने इधर हेडिंग बताई आप लोगों को कि मिसाल, कि हमारे पास इधर उसने मिसाल भी दी हुई, इम्पल्स की हमारे पास मिसाल दी है, तो ये आप लोगों ने इम्पल्स की मिसाल भी लिखनी है। मिसाल हमारे पास ये पहले पैरे में दे रहा है, जब एक बॉल को बल्ले से हिट किया जाता है तो बॉल बहुत छोटे वक्फे के लिए फोर्स लगाता है। अब तारीफ में हमने क्या पढ़ा, जब एक बड़ी फोर्स किसी जिस छोटे वक्फे पर अमल करती है, छोटे। अब देखो जब किसी बल्ले को एक बॉल हिट करता है, बल्ला बॉल को हिट करता है तो छोटे वक्फे के लिए थोड़ी देर के लिए बॉल किधर तक पहुंच जाती है, हमारे पास के छोटे वक्फे के लिए फोर्स अमल करती है। तो इसीलिए हमारे पास कहते हैं तो बॉल बहुत छोटे वक्फे के लिए फोर्स लगाती है। यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी मिसाल के बाद आप लोगों ने इसकी हमारे पास हेडिंग देनी वजाहत की। तो वजाहत में हमारे पास क्या, इसमें हमारे पास वजाहत तो नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ से सिर्फ मिसाल, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, एक इसके इम्पल्स की तारीफ, उसके बाद इम्पल्स के हिसाबी फार्मूला, तीसरी हमारे पास इसकी मिसाल। बस ये इम्पल्स का इतना ही है। लॉन्ग जो बनता होता है वो हमारे पास मोमेंटम का है, तो मोमेंटम का आप लोगों ने अच्छी तरह से लॉन्ग तैयार करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।